भूम भूम बुमराह आए और छा गए। विशाखापट्टनम टेस्ट के मैन ऑफ द मैच बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की पहली इनिंग में और फिर दूसरी इनिंग में और अपनी 150 टेस्ट विकेटें भी मुकम्मल की, ये इस बात का सबूत है कि मॉडर्न डे ग्रेट हैं वो और इस इरा के चैंपियन बॉलर बनने जा रहे हैं वो, और आने वाले कई सालों तक हमें वो एंटरटेन करेंगे अपनी बॉलिंग से। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज के दिन की हैपनिंग है वो बुमराह की वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सबसे पहली डिलीवरी जो सीखी वो यॉर्कर थी और लेजेंड्स ऑफ द गेम वसीम अकरम और वकार यूनुस से वो इंस्पायर हुए। अब इस चीज से क्या जाहिर होता है? इस चीज से जाहिर होता है कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। रोल मॉडल्स जो होते हैं वो यंगस्टर्स को कहीं भी इंस्पायर कर सकते हैं दुनिया भर में। जिस तरह का जाहिर आजकल का मीडिया है और जितना कवरेज है क्रिकेट की, तो आप अपनी स्किल्स से दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए यंगस्टर को इंस्पायर कर सकते हैं। और जो मुझे उम्मीद है और बल्कि मुझे यकीन है कि आज के बच्चे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, श्रीलंका, बांग्लादेश में हो या कहीं भी हो दुनिया में, वो जसप्रीत बुमराह से इंस्पायर होंगे। जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की उनकी अप्रोच टू द गेम है, सेकंड टू नन। और बहुत इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर्स हैं मैं इसलिए हंसा हूं कि आप फास्ट बॉलिंग के साथ इंटेलिजेंस को जोड़ते नहीं है, क्योंकि एक फिजिकली इम्पॉसिबल जॉब है कि फास्ट बॉलिंग की जाए। यानी भाग के आप आए इतनी दूर से और इतनी तेज गेंद फेंकें, आपकी बॉडी के जो बायोमैकेनिक्स हैं और जो ह्यूमन रूल्स हैं उसको कंप्लीटली डिफाई करें। तो अक्सर हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट स्लैंग में तो यही कहा जाता है जो फास्ट बॉलर होता है वो पागल होता है। नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, यानी जुनूनी होता, उनको जुनून होता। आप शुएब अख्तर की भी स्टोरी सुन लें, अगर जुनून ना हो तो फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती, और अगर इतना जुनून हो तो फिर इतनी जहानत नहीं हो सकती। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने साबित किया कि ना सिर्फ उनमें जुनून है फास्ट बॉलिंग करने का, बल्कि बहुत ही ज़हीन क्रिकेटर भी हैं। और जब भी आप उनका इंटरव्यू सुनते हैं वो अपनी गेम प्लान के बारे में बताते हैं कि किस मौके पर उन्होंने क्या सोचा, किस तरह उन्होंने बैटर को प्लान किया, किस तरह कंडीशंस को रीड किया, किस तरह गेम की सिचुएशन को रीड किया। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मॉडर्न डे ग्रेट हैं जसप्रीत बुमराह। आप पैट कमिंस का नाम ले सकते हैं जनरेशन के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में, और अभी खेल रहे हैं खैर जेम्स एंडरसन, जिन्होंने इस मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनका ईरा डिफाइन नहीं किया जा सकता जेम्स एंडरसन का, क्योंकि वो अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन अराउंड 30 के जो फास्ट बॉलर्स हैं 29-30 साल की उम्र के, उसमें पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह बिल्कुल टॉप पर हैं इस वक्त। और बुमराह बीइंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट इज मोर रिमार्केबल कि जाहिर है यहाँ की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने साबित किया कि वो हर कंडीशन के बॉलर हैं, हर विकेट के बॉलर हैं और हर फॉर्मेट के बॉलर हैं। ज़्यादातर उनकी जो शोहरत थी इब्तिदा में वो T20 क्रिकेट में थी, फिर वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन जिस तरह उनका एटीट्यूड है, इससे लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। समथिंग दैट द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स नीड टू लर्न। और आपने कम ही ये सोचा होगा कि कभी इस तरह का रोल रिवर्सल होगा कि हम एक इंडियन बॉलर के लिए कहेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर्स को उनसे सीखना चाहिए। हालांकि हमेशा इसके उलट होता था। लेकिन ये भी क्रेडिट है जसप्रीत बुमराह के कैरेक्टर को, उनकी डिसिप्लिन को और उनकी इंटेलिजेंस को, कि वो एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, नॉट इवन इन इंडिया बट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो कि ज़ाहिर है फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहलाती है। लेकिन यहाँ भी जसप्रीत बुमराह के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और वो विश करते हैं कि बुमराह उसी तरह बॉलिंग करते रहें और इसी तरह एंटरटेन करते रहें हमें। अच्छी क्रिकेट चाहे कोई भी खेले, उसका लुत्फ ही और होता है।